हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे कुछ मूवीज की और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं सिकंदर की। क्या ये जो डे 3 है, जो सुपर एसिड टेस्ट है, ये क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है? क्योंकि आपके पास संडे था जो छुट्टी वाला दिन था, फ्राइडे को ये लॉन्च नहीं हुई, फ्राइडे सैटरडे चला गया जब यूजुअली मूवी रिलीज होती है। मंडे अगेन ईद थी, छुट्टी वाला दिन था। नॉन छुट्टी वाले दिन के अंदर रियल स्टारडम बाहर आता है। अब ये रियल स्टारडम क्या मूवी को अफ्लोट रख रहा है, या फिर जैसे लोग बोल रहे हैं कि शो कैंसिल हो गए, मुसीबत पड़ गई, धरती फट गई, सलमान खान खत्म हो गया, ये हो गया, वैसा वाला कुछ सिचुएशन है? ऐसा सिचुएशन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। बट छावा का डे 47 है, इसको मैं डे 50 तक तो एटलीस्ट कवर करूंगा क्योंकि नंबर्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं इसके। 1.5 करोड़ ने कल किया था और आज 50 लाख किया है इसने, तो 609 इसका टोटल हो गया है इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 811.5 करोड़ है। काफी अच्छा कलेक्शन है ये, और ये अच्छा ही चलता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा वो बेनिफिट मिल रहा है कि बाकी जो मूवीज एकदम जो पूरे स्क्रीन ले लेते हैं वैसा वाला धमाका नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके अपना ये इसने रखा हुआ, अपना जो पकड़ है वो बना के रखी हुई है। हालांकि ये था कि अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाती जैसे कि उम्मीद कर रहे थे लोग, तो फिर थोड़ा सा इसको धक्का लगता। वीरा धीरा सूरन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट की है, चयन विक्रम की। आप जरूर देखिए इसको अगर आपके आसपास कहीं लगी है। और कुछ शोज के अंदर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स भी बाकायदा मिल जाएंगे। डे 6 का कलेक्शन है 3 करोड़ रुपीज। कल बहुत जगह छुट्टी थी तो संडे और मंडे दोनों दिन उछाल आया था, तो कल 5 करोड़ किया था इसने, आज 3 करोड़ किया है। टोटल हो जाता है 27 करोड़, और वर्ल्ड वाइड टोटल 36 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है इसका। L2 एम्परम, ये भी मतलब बीच में ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम ही वॉश आउट हो जाएगी, बट ऐसी सिचुएशन में ये है नहीं। जो 6 डे है वो 8 करोड़ रुपीज है। कल भी ये 9.5 करोड़ करके 71 थी, टोटल इसका 79-80 करोड़ रुपीज आज हो गया है। मेकर्स के हिसाब से ये लगभग लगभग नहीं तो 230 करोड़ रुपीज के आसपास चल रही होगी। हमारे हिसाब से आज ये 210 करोड़ रुपीज के आसपास होगी। तो मैंने दोनों नंबर आपको बता दिए। मैड स्क्वायर की अगर हम बात करें, डे 5 है इसका इसका कलेक्शन ठीक ठाक है। कल 6 करोड़ किया, आज 3.5 करोड़ किया, जिससे इसका टोटल हो जाता है 35.5 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड टोटल 54 करोड़ है। तो ठीक ठाक चल रही है ये, यहाँ पर है नहीं देखने के लिए। और मैंने फर्स्ट पार्ट देखा भी नहीं है तो मेरी रिलेटेबिलिटी भी थोड़ी कम होगी। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट देख लूंगा, किसी ने मुझे बताया वो हिंदी के अंदर अवेलेबल है, तो पहले मैं वो देख लूँ स्क्वायर, मैड जो भी है इस पिक्चर का नाम, फिर उसके बाद मैड स्क्वायर भी देख लूंगा। मैड जो पहले आई थी, वो कहाँ पर अवेलेबल है अगर किसी को पता है तो मेरे को ज़रा एक बार दोबारा से OTT का प्लेटफॉर्म लिख देना, मैं वहीं जाके देख लूंगा। सिकंदर के बारे में बात करते हैं। डे 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। पहले दिन 32 के आसपास रिपोर्ट हुआ, फिर 33 रिपोर्ट हुआ, 63 करोड़ टोटल भी हो गया। ऑफिशियल पोस्टर 105 करोड़ आके ये तो स्थित कर देता है कि जो सलमान खान है उसका स्टारडम या फिर फैन लॉस तो नहीं हुआ है। ठीक है, और बड़ा हो सकता था अगर ट्रेलर और जो गाने हैं वो और बड़ी छाप छोड़ते, क्योंकि उनको बिजनेस एज यूजुअल लगा। लेकिन फिर भी भाई को ईदी तो देनी थी, तो फिर भी लोगों ने 100 करोड़ पे मामला पहुंचा दिया। आज भी लगभग लगे 19-20 करोड़ करेगा। बिग नंबर्स टुडे, तो 19-20 करोड़ रुपए कम नहीं होते उस मूवी के लिए जो पहले ही लीक हो गई। उस मूवी के लिए डे 1 धज्जी उड़ गई, सारे रिव्यूज ने उड़ा दी। सेकेंड दिन भी मतलब जंप आया ऑन द नेम ऑफ स्टारडम। लेकिन अगर 20 करोड़ रुपए फिर भी थर्ड दिन के अंदर आ गए हैं, तो मैं बोलूंगा तो स्टारडम कंटिन्यूस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान की, सलमान खान की, कि अगली बार डिसअपॉइंट ना करें। जैसा हम उनको ऑरा में देखना चाहते हैं वैसे हमें देखने को मिल जाए। तो 20 करोड़ से इसका टोटल हो जाता है 83 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है 145 करोड़ रुपीज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, चाहे वो SKF हो, चाहे वो नाडिया वाला हो, ये एटलीस्ट 7 दिन तक तो लगातार अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। इससे लोगों को ये भरोसा रहता है कि शायद कोई एक आधा रिव्यूअर से गलत कह रहा होगा, इतने नंबर्स कैसे आ सकते हैं। थोड़ी गलत फहमी है, ये नंबर से एक्चुअली में पिक्चर की क्वालिटी का पता नहीं चलता है, लेकिन फैंडम का जरूर पता चलता है। फैंडम तो पूरा पूरा है। कल 9% पे ये ओपन हुई थी, 27, 30, फिर 31 गया नाइट तक जाते जाते ऑक्यूपेंसी। और आज ये 7% पे ओपन हुई। 27 आफ्टरनून काफ़ी सॉलिड था, वो 19% के आसपास था। कल 30% तक इवनिंग शो हो गए थे, आज 26% ऑक्यूपाइड है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ना कि भाई हमने देखा है कि जना एक ही बैठा हुआ है, हमने देखा है कि शो कैंसिल हो रहे हैं, हुए होंगे एक आधा शो, लेकिन ये ह्यूमन क्राई वाली जो सिचुएशन है वो नहीं है। 20 करोड़ रुपए अगर कोई पिक्चर कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते इसको शो कैंसिल हो गया, रोना डाल दो, अब छाती पीटने लग जाओ। ऐसी सिचुएशन नहीं है।
जो चीज़ गलत है वो हमने बता दी कि भाई हमें इस मूवी का जो तरीका है बात कहने का, एक इमोशनल स्टोरी का, वो ठीक नहीं लगा, हमसे कनेक्ट नहीं करी, ये बात ठीक है। बट क्या अब हम इनके नंबर्स को भी गलत ठुक करा दें? जो नंबर आ रहे हैं ये तो बात फिर गलत हो गई ना। ये जो गलत है वो गलत है, नंबर्स ठीक ही आ रहे हैं। और बड़े नंबर होने चाहिए थे कंसिडरिंग द ऑरा एंड द मेगा स्टार सलमान खान। नहीं है क्योंकि वो स्टोरी और पिक्चर इतनी ज़्यादा जमी नहीं। लेकिन ये नंबर हैं यार, एक्चुअल नंबर हैं 83 और 145। कल तक ये 150 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। कल तक होपफुली अगर इसी तरीके का मोमेंटम रहा तो 100 करोड़ नेट भी कर लेगी और 200 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड ये क्रॉस करेगी जिस तरीके से ये जा रही है। तो ये जो स्टारडम वाली खेल है, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो नहीं है। इम्प्रूवमेंट प्लान कोई बता रहा है वो ठीक है, ट्रोल कोई कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर भी निकल के आई हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट की होती है वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी कंटेंट क्रिएटर की भी होती है, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंस की भी होती है कि किस तरीके से वो फीडबैक दिया जा रहा है। जैसे एल टू एम्परम के अंदर बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि भाई ये स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली बात हो गई। लेकिन लार्जली लोगों ने पहले दिन जब तक रिलीज नहीं हुई थी तब चीकम चिल्ली करी। बहुत से मलयालम लोगों ने बोला कि यार नहीं, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, मेरे को इतने कमेंट आए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम रिव्यू करना ही छोड़ दो। लेकिन उसके बाद आई थिंक दे वर कॉट विद द रियलिटी कि भाई जमी नहीं बात, जो L1 में बात थी वो नहीं है। ये एक नॉस्टैल्जिया की वजह से हम देखने जा रहे हैं। और ठीक है, इस तरीके की जो लार्जर दैन लाइफ वो तरीके की मूवीज होती है मलयालम सिनेमा में कम बनती है, तो हम वो देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ भी है तो यहाँ पर भी होना ज़रूरी है। लेकिन ट्रोलिंग के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि मतलब उससे कुछ अचीव नहीं होता। उससे आप जो इंसान को एक सपोर्ट दे सकते हो वो हट जाती है। आप डीमोरलाइज उसको कर रहे हो, उसके मतलब लोगों को आते नहीं होंगे बट डीमोरलाइज कर देते हो तो फिर वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। आप प्रेशर में डाल के थोड़ा ना किसी को काम करो, चल बे काम कर, ऐसे थोड़ा ना होता भैंस की आँख काम कर, ऐसे नहीं होता कभी भी। काम होता है कि जब आपको मोटिवेट करते हो कि यार याद कर कि तू क्या था और उसी को वापस लेके आ। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।